तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक तेलुगु थ्रिलर मिस्ट्री मूवी पे जिसका नाम है मंगलवारम। इस मूवी की कहानी शैलू नाम के एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हम रवि एंड शेलू नाम के दो बच्चों को देख पाते हैं जो काफी अच्छे दोस्त थे। ये लोग हमेशा साथ में खेला करते थे। शेलू अपने नानी के साथ रहा करती थी बिकॉज उसकी माँ की बहुत पहले ही मौत हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वो कहीं और रहने लगे थे। एक दिन शेलू रवि के साथ खेल के जब अपने घर पर आती है तो देखती है कि उसके पिता एंड उसकी सौतेली माँ उनके घर पर आए हैं। वो अपने पिता को देख के काफी खुश थी बट उसके पिता यहाँ पे बस शेलू के नानी से वो 3 एकड़ की प्रॉपर्टी मांगने आए थे जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। नानी कहती है कि ये प्रॉपर्टी शेलू की है तो वो इसे किसी को नहीं देगी। ये सुन के उसके पिता एंड उसकी सौतेली माँ वहां से चले जाते हैं। ये देख के शेलू को काफी दुख होता है। अगले दिन जब रवि एंड शेलू मंदिर में दिए लगा रहे थे तब वहां रवि के पिता आते हैं और वो रवि को सामान लेने भेज देते हैं और शेलू को उनके घर चलने बोलते हैं। ये दिन भी बीत जाता है और अगली रात को हम देखते हैं कि रवि के घर में आग लग गई थी और उसमें रवि एंड उसके पिता दोनों भी जल के मारे गए। ये बहुत शॉकिंग चीज थी शेलू के लिए बिकॉज अब उसके जिंदगी में उसकी नानी के अलावा कोई भी नहीं बचा था। अब कहानी 10 साल बाद शिफ्ट होती है और ये दिन था अक्टूबर 18, 1986 का और ये दिन मंगलवार का था यानी ट्यूसडे का। रात को 1 बजे हम देखते हैं कि कोई लेडी गॉडेस लक्ष्मी के गेटअप में गांव में भाग रही है और वो शायद कोई रिचुअल कर रही थी। अगली सुबह उसी गांव में एक दीवार के सामने बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं बिकॉज किसी ने उस दीवार पे एक मैसेज लिखा था। यहाँ पर इकट्ठा लोगों में काशी राजू एंड पुली नाम के 2 लोग थे। इनमें से पुली जो था वो अंधा था। अल्सो यहाँ पर डैनियल नाम का एक आदमी भी दीवार के सामने आके खड़ा हो जाता है बट वो अनपढ़ था। तो काशी राजू पुली एंड डैनियल के लिए दीवार पे लिखा हुआ मैसेज पढ़ता है और उसमें लिखा था कि डैनियल की पत्नी मैरी और श्यामला नाम के औरत का पति माची, इन दोनों का नाजायज संबंध है तो गांव वालों ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और इस गांव में रहने देना चाहिए। ये सुन के वहां खड़ा डैनियल बहुत गुस्सा था कि उसकी पत्नी उसे चीट कर रही है और वो अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि गांव वालों को खबर मिलती है कि कुएं के पास माची और मैरी की लाशें पड़ी मिली है। पूरा गांव इकट्ठा होता है और सबको लगता है कि इन दोनों का नाम किसी ने दीवार पर लिखा था और इनका भांडा फूटने के कारण शर्मिंदा होकर इन्होंने आत्महत्या की है। तभी वहां पर गांव की न्यू SI माया आती है जिसे ये मर्डर लग रहे थे। वो बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती थी बट गांव वाले कहते हैं कि इन बॉडीज को ले जाने से पहले तुम्हें वहां के लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी होगी। लैंडलॉर्ड वहां पर आता है और वो कहता है कि इन बॉडीज को सीधा जलाने और दफनाने के लिए ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है पोस्टमार्टम करने की, ये खुदकुशी है। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। अब गाइस यहाँ इस वक्त गांव के कुछ और इम्पोर्टेंट लोग भी मौजूद थे जैसे गू राजा जिसकी गांव में काफी चलती थी और वासु नाम का एक फोटोग्राफर जो यहाँ पड़ी लाशों की फोटोज लेने आया था और पूरे गांव में ये बस अकेला ही फोटोग्राफर था। अब मैरी की बॉडी को दफनाया जाता है और माची की बॉडी को जलाया जाता है और हम वहां पर एक मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं जो माची के जलती हुई लाश के पास खड़ा था। दूसरी तरफ हम गांव के डॉक्टर को भी देख पाते हैं जो काफी शरीफ और भला इंसान था। वो लोगों की फ्री में ट्रीटमेंट करता था और लोग उसकी काफी इज्जत भी करते थे। और कुछ ही महीने पहले उस डॉक्टर की बेटी ने खुदकुशी की थी तो वो डॉक्टर काफी शांत हो गया था। देन अगले दिन गांव में शादी थी। उस समय गुराजा एंड वासु में बहुत लड़ाई होती है क्योंकि गुराजा सबको ये बता रहा था कि दीवार पे वो मैसेज वासु ने लिखा है। पर जैसे ही उस शादी में लैंडलॉर्ड की वाइफ आती है जिसका नाम था राजेश्वरी, सब लोग लड़ाई को रोक देते हैं। हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड की बीवी राजेश्वरी एक बहुत ही शरीफ एंड रिस्पेक्टेड औरत थी और सभी से वो अच्छे से बर्ताव करती थी। अगले दिन पंडित गांव के फेस्टिवल के लिए लैंडलॉर्ड से पैसे मांगने उसके घर पर जाता है पर लैंडलॉर्ड को भगवान पे यकीन नहीं था तो वो उसे वहां से भगा देता है। पर तभी लैंडलॉर्ड की वाइफ पंडित जी को पैसे देती है। और गाइस ये फेस्टिवल होने वाला था सोमवार रात से लेके मंगलवार रात तक।
अब फेस्टिवल शुरू होता है और खूब नाच गाने के बाद वहां लैंडलॉर्ड की बीवी भी आती है और सेलिब्रेट करती है। और अगले ही सुबह यानी कि मंगलवार की सुबह अगेन दीवार पे एक मैसेज लिखा हुआ था और इस बार मैसेज में नाम लिखा हुआ था मिल कृष्णा नाम के एक आदमी का और नागमणि नाम के एक औरत का कि इन दोनों में नाजायज संबंध है तो गांव वाले इन्हें एक्सेप्ट कर ले। अब ये पढ़ते ही सभी गांव वालों को मिल कृष्णा और नागमणि की लाशें मिलती है पेड़ से टंगी हुई। इस बार एसआई माया यहाँ पर आके लैंडलॉर्ड से कहती है कि उसे बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जानी पड़ेगी बिकॉज ये पक्का मर्डर्स है। बिकॉज इन्होंने अगर खुदकुशी की होती तो ये लोग पेड़ पे चढ़ने के लिए कुछ तो यूज करते हैं, पर यहाँ पर ना तो कोई सीढ़ी है ना तो कोई स्टूल, तो किसी ने इन्हें मार के यहाँ पर टंगाया है। लैंडलॉर्ड इस बार अलाउ कर देता है और लाशों को पुलिस ले जाती है। बाद में गांव के टेम्पल में सभी गांव वाले बैठते हैं और इनमें डिस्कशन होता है कि जो खून हो रहे हैं वो हर मंगलवार को हो रहे हैं, वो भी सेम पैटर्न में। कोई पहले दीवार पे मैसेज लिखता है और बाद में जिनका नाम दीवार पे लिखा है उनकी लाशें मिलती है। तो आने वाले मंगलवार को सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग गांव में पहरा देंगे और खूनी को रंगे हाथों पकड़ेंगे। और ऐसा ही होता है। अगले मंगलवार गुराजा के लोग और वासु के लोग और सभी गांव वाले पहरा दे रहे थे और इन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो पत्थर से दीवार पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। असल में ये दीवार पे लिखने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि नानी नाम का एक आदमी था जिसे पुलिस स्टेशन में तुरंत ले जाया जाता है। अल्सो यहाँ पर हम वापस उसी गॉडेस लक्ष्मी के गेटअप में एक औरत को गांव में भागता हुआ देखते हैं। तो ये औरत कोई और नहीं बल्कि वो पंडित जी की वाइफ थी जो गांव के सेफ्टी के लिए हर मंगलवार को ये रिचुअल किया करती थी। खैर, जब पुलिस स्टेशन में नानी से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि वो खूनी नहीं है, वो तो बस गुराजा की बहन से प्यार करता है। तो वो दीवार पे ये लिखने आया था कि उसका और गुराजा की बहन का रिलेशन है। और जब ये गांव में पता चलता तो मजबूरन गुराजा को उसके बहन के साथ उसका रिश्ता करना पड़ता और बस इसीलिए वो ये सब कुछ लिखने आया था। अल्सो तभी एसआई माया पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ती है कि जिन्हें फांसी पे टंगाया गया था उन्हें मारने से पहले किसी ने एनेस्थेसिया दिया था, तो नानी खूनी नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो जाता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम गांव के डॉक्टर को देख पाते हैं जो कहीं से गांव में आता है और उसे कुएं के पास शैलू की आत्मा दिखती है। जी हाँ गाइस, वही शैलू जिसे हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था। तो वो मरी कैसे, ये तो हमें आगे पता चलेगा। डॉक्टर डर के मारे सारे गांव में ये फैला देता है कि उसने शैलू की आत्मा देखी, जिससे सभी लोग और भी डर जाते हैं और गांव में डर का माहौल और फैल जाता है। बट स्टिल नेक्स्ट मंगलवार को सभी गांव वाले पहरा देने लगते हैं और इस बार एसआई माया जो थी वो भी यहाँ पर अकेली इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी वो एक आदमी को रंगे हाथों पकड़ती है दीवार पे मैसेज लिखते हुए, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का सीधा साधा शरीफ डॉक्टर था। और एसआई माया कहती है कि मुझे तुम पे तभी शक हो गया था जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि मरने से पहले विक्टिम्स को एनेस्थेसिया दिया गया है और गांव में तुम ही एक डॉक्टर हो। अल्सो तुमने गांव में ये बात फैलाई कि तुम्हें कुएं के पास शैलू की आत्मा दिखी जो काफी सडन था, और पता नहीं क्यों मुझे ये बात झूठ लगी, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आई हूँ और अभी तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो सभी गुस्से में तुम्हें मार देंगे। पर डॉक्टर मौका देख के एसआई को बेहोश कर देता है और जब एसआई होश में आती है तो यहाँ पर डॉक्टर काफी बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि वो गांव के लोगों को शैलू के लिए मार रहा है, शैलू के साथ बहुत गलत हुआ था और उसका बदला वो ले रहा है। देन हमें पास्ट में 1.5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ शैलू काफी बड़ी हो चुकी थी, वो काफी सुंदर थी, तो सभी गांव के मर्द उसे घूरते रहते थे। देखा जाए तो शैलू का बचपन काफी ट्रॉमा में गया था। उसकी मां नहीं थी, पिता ने उसे छोड़ दिया था, वो भी उसके नानी के घर पे। उसका दोस्त भी जल के मारा गया था, तो वो किसी तरह अपने आप को संभाल रही थी। जब वो कॉलेज जाने लगी उसे उस कॉलेज के प्रोफेसर से प्यार हुआ था और वो दोनों साथ में रहने लगे। काफी समय साथ बिताने के बाद शैलू को पता चलता है कि प्रोफेसर ने तो किसी और से शादी कर ली है। जब शैलू उससे बात करने गई तो प्रोफेसर ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा बस इस्तेमाल किया है और मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। अब दुखी होकर रोते हुए शैलू जब अपने घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी नानी भी मर चुकी है बिकॉज वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अब ये देख के वो पूरा टूट जाती है
बिकॉज वो पूरी अकेली हो गई थी। और इतना सब कुछ चल ही रहा था कि अगले ही दिन उसके पिता यहाँ पर आ जाते हैं और वो शैलू से अगेन 3 एकड़ की जमीन की डिमांड करते हैं जो शैलू की माँ ने उसके नाम पे की थी। तो गुस्से में आके शैलू उसके पिता के नाम पे वो 3 एकड़ की जमीन कर देती है। और अब उसके पास बस बचा था तो उसका एक कुत्ता और ये घर। वो अकेले जीने लगी थी। बट सुन पता नहीं क्यों शैलू जैसे पागल सी हो गई। वो गांव में हर एक आदमी के साथ इंटीमेट होने लगी और वो खुद पे काबू नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी इमेज भी खराब होने लगी। जो खराब लोग थे वो उसके साथ इंटीमेट होके उसे कहीं पे भी फेंक देते थे। वो जिस मिल में काम करती थी उसके मालिक के साथ भी वो सोने लगी। सुन उसे रियलाइज होने लगा कि ये सब कुछ जो वो कर रही है वो गलत है। तो उसने एक दिन वुडन मिल के मालिक को इंटीमेट होने से मना कर दिया। तो उस मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। और उसी रात को डॉक्टर को शैलू जंगल में जख्मी हालत में पड़ी मिली। डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट की और जब शैलू के टेस्ट किए गए तो उसे पता चला कि शैलू असल में एक निम्फोमेनियाक है। असल में ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें उस व्यक्ति के हार्मोन्स 10 टाइम्स ज्यादा होते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान के मुकाबले। और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने आप को काबू नहीं कर पाता और जो सामने आए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और ये डिसऑर्डर शैलू के डिफिकल्ट लाइफ के कारण उसे हुआ था। तो धीरे धीरे डॉक्टर जो है वो शैलू को ट्रीट करने लगा। हालांकि इस डिसऑर्डर का डायरेक्ट कोई इलाज नहीं था पर कुछ ऐसी टैबलेट्स थी जिससे कंट्रोल किया जा सकता था। शैलू एक रात को डॉक्टर से कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गांव वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने बचपन से लेके आज तक सबको खोया है पर मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं खुद की जान ले सकूं। तो आप ही मुझे जान से मार दो। तो डॉक्टर कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान से मिला था जो बचपन से लेके आज तक तुम्हारे साथ एक साये की तरह रहता है। और डॉक्टर एक मास्क मैन को अपने घर में बुलाता है और वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि शैलू के बचपन का दोस्त रवि था। असल में बचपन में रवि ने ये देख लिया था कि उसके पिता शैलू को गलत तरीके से टच कर रहे हैं। तो गुस्से में रात को रवि ने अपने पिता को मार डाला और अपने ही घर में आग लगा दी और वहां से भाग गया। और लोगों को लगा कि रवि और उसके पिता यहाँ पर जलकर मारे गए। बट रवि इतने सालों से जिंदा था और वो एक शैडो की तरह शैलू के साथ था उसके अच्छे और बुरे वक्त में भी। वो यहीं पे शैलू को प्रपोज करता है और शैलू ये एक्सेप्ट भी कर लेती है। और डॉक्टर, शैलू और रवि तीनों भी काफी खुश थे। अगले ही दिन इन दोनों की शादी थी। तो जब डॉक्टर और रवि सामान लेने के लिए गांव से बाहर गए थे तो गांव के लोग लैंडलॉर्ड को शैलू की सारी बातें बताते हैं कि कैसे वो गांव में हर मर्द के साथ सोती है और कैसे इनकी फैमिलीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ये सुन के शैलू को गांव से निकाल दिया जाता है लैंडलॉर्ड के द्वारा और गांव वाले उसे पत्थर और झाड़ू से मारते हुए उस गांव से बाहर निकाल देते हैं। जब डॉक्टर एंड रवि सामान लेके गांव में वापस आते हैं तो उनको खबर मिलती है कि शैलू ने अपनी जान दे दी है गांव के कुएं में कूद के। ये देख के दोनों बहुत रोते हैं और इन्हें पता चलता है कि असल में शैलू का खून हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की है। और तो और गाइस, शैलू को किसी और ने नहीं बल्कि 6 लोगों ने मिलके मारा था। और वो 6 लोगों में से 4 लोग वो थे जिनके नाम डॉक्टर ने दीवार पे लिख के हर मंगलवार को उन्हें जाके मारा था। यानी शुरुआत में माची और मैरी और बाद में मिल कृष्णा और नागमणि जिनके नाजायज संबंध थे। बट और 2 लोग थे जिनका मरना अभी बाकी था। और ये टोटल 6 लोग थे जिन्होंने 1.5 साल पहले शैलू को जान से मारा था। और तो और अभी भी ये रीजन सामने नहीं आया था कि शैलू को इन लोगों ने क्यों मारा था। तो कहानी अब प्रेजेंट में आती है और डॉक्टर की सारी बातें सुन के और शैलू की दुख भरी लाइफ को देखते हुए एसआई मीना को भी काफी दुख होता है। अल्सो जो लैंडलॉर्ड था वो भी उस घर के बाहर ही बैठ के डॉक्टर और मीना की सारी बातें सुन रहा था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि खेत में फोटोग्राफर वासु अकेले ही पहरा दे रहा था। तो वहां पर रवि आता है, वो भी मास्क पहन के, और वो वासु को जान से मार देता है उसके पेट में एक त्रिशूल को घुसा के। और यहाँ पर डॉक्टर एसआई को बोलता है कि अभी 5वां व्यक्ति मरा होगा जिसने शैलू को जान से मारा था और वो 5वां व्यक्ति है फोटोग्राफर वासु। तो एसआई मीना पूछती है कि आखिरी व्यक्ति कौन है। तो डॉक्टर बोलता है कि आखिरी 6वीं व्यक्ति है लैंडलॉर्ड की बीवी राजेश्वरी। अब ये सुन के बाहर बैठा लैंडलॉर्ड शॉक हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि असल में एक बार पास्ट में शैलू के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे
तो शैलू बचने के लिए वासु के घर के बाहर आके छुप गई। बट उसने देखा कि वासु और लैंडलॉर्ड की वाइफ वहां पर इंटीमेट हो रहे हैं और वो ये देख के वहां से भागने लगी, पर उसे वासु एंड लैंडलॉर्ड की बीवी ने भागते हुए देख लिया था। तो लैंडलॉर्ड की बीवी यानी कि राजेश्वरी ने अपने खास लोगों को बुलाया, यानी माची, मैरी, मिलकृष्णा और नागमणि, इन चारों को, और इन्हें कहा कि हमारे नाजायज संबंध के बारे में लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और तुम्हारा भी आपस में जो नाजायज संबंध है ये भी जल्द ही लोगों को पता चल सकता है शैलू के कारण। तो हम सब मिलके शैलू को मार देंगे। और इसीलिए जैसे ही शैलू को गांव से बाहर निकाला गया, मौका देख के इन 6 लोगों ने उसका गला घोट के उसे मार दिया और बाद में उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। डॉक्टर कहता है कि 5 लोग मारे गए हैं, बस लैंडलॉर्ड की पत्नी बाकी है जिसे अब मैं जाके मारूंगा, जिससे शैलू की आत्मा को शांति मिलेगी। ये बोल के वो लैंडलॉर्ड के घर जाता है तो देखता है कि लैंडलॉर्ड ऑलरेडी अपने बीवी को मार रहा है और वो गुस्से में उसे जिंदा ही जला के मार देता है। लैंडलॉर्ड भले ही खड़ूस था पर अपने गांव वालों से वो प्यार करता था, इसीलिए सच पता चलते ही उसने अपनी पत्नी को जला के मार दिया। और उसकी बीवी गांव वालों के लिए एक देवी के समान थी, पर असल में उसके काम विच वाले थे जिसके बारे में गांव वालों को कुछ भी नहीं पता था। तो शैलू को एट द एंड जस्टिस मिल जाता है। अगले दिन गांव वालों को और एसआई मीना को लैंडलॉर्ड बोलता है कि उसके बीवी को बहुत तकलीफ हुई कि गांव में ये सब हो रहा है और कई सारे लोग मर रहे हैं, और इसीलिए उसने अपने आप को देवी को समर्पित करते हुए अपने आप को आग लगा दी और अपनी आहुति देवी को दे दी। अब ये सुन के गांव वालों को लैंडलॉर्ड की पत्नी यानी कि राजेश्वरी के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो असल में कैसी थी। खैर, ऐसा भले ही एक पुलिस ऑफिसर थी बट वो एक औरत भी थी, और इसीलिए वो शैलू की खुशी के लिए ये राज राजी रखती है और वो डॉक्टर, लैंडलॉर्ड और रवि को अरेस्ट नहीं करती और गांव से ट्रांसफर ले लेती है। और ये जो शैलू का सीक्रेट था कि उसे 6 लोगों ने मारा और उन्हें डॉक्टर, लैंडलॉर्ड एंड रवि ने जस्टिस दिया, ये सीक्रेट 5 लोगों में ही रहता है। और ये 5 लोग असल में थे एक लैंडलॉर्ड, दूसरा डॉक्टर, तीसरा रवि, फोर्थ थी एसआई और 5वां व्यक्ति वो था जिसने डॉक्टर एंड रवि को बताया था कि इन 6 लोगों ने शैलू को मारा है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर एंड रवि को कैसे पता चला कि लैंडलॉर्ड की बीवी ही इस सब के पीछे है। तो ये राज असल में खोला था अंधे पूली ने। जी हाँ गाइस, असल में ये जो अंधा पूली था वो अंधे होने का बस नाटक करता था ताकि उसे गांव वालों से पैसे मिल सके और उसे काम ना करना पड़े। और उसने ये देख लिया था पेड़ के पीछे छुप के कि लैंडलॉर्ड की बीवी राजेश्वरी, उसका बॉयफ्रेंड वासु और बाकी 4 लोग मिलके शैलू को जान से मार रहे हैं। और ये वही 5वां व्यक्ति है जिसके बीच में सीक्रेट रह जाता है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मंगलवारम मूवी की कहानी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।